आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो एचआरटीसी बसेस में सफ़र करते होंगे। बट अब आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब नए किराए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि पहले क्या होता था कि आप कोई भी किसी भी तरह का सामान अगर एचआरटीसी में ले जाते तो किसी भी प्रकार का किराया नहीं लगता था आपका। सिर्फ़ आप एक व्यक्ति का ही किराया यहाँ पर लगता था। बट अगर आप अब कोई सामान लेकर जा रहे हो और सामान की क्या अहमियत है, कितना भारी सामान है, उसके लिए भी यहाँ पर नए रूल्स बनाए गए हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास पहुँच चुकी है, क्योंकि ये एक मेजर इन्फॉर्मेशन होती है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि एचआरटीसी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग अब सफ़र करते हैं, वो आप लोगों को खुद पता होगा। तो यहाँ पर किस तरह आप अगर आप कोई सामान लेकर जाते हो, कोई बड़ा बैग है आपके पास, कोई लैपटॉप्स हैं आपके पास, कोई यहाँ पर क्या होता है कि सेब की पेटी भेजता है, कोई किसी तरह का टेबल वगैरह कोई लेकर जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किराए की सुविधा आपके लिए रखी गई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए। ऐसा ना हो कि आप भी एचआरटीसी में चढ़ जाएँ बिना मतलब अपने सामान का किराया लिए हुए और बाद में जो कंडक्टर आपसे किराया ले, तो आपके पास वो किराया ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि जो हमारे युवा कैंडिडेट्स हैं वो नहीं देखेंगे इस वीडियो को, या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे। सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपका हर कोई ना कोई घर का मेंबर एचआरटीसी में ज़रूर सफ़र करता होगा। अगर करते हो तो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए कि आज आप भी एचआरटीसी में सफ़र करते हो या फिर नहीं। ज़्यादातर लंबे रूट में जो भी बसेस चलती हैं, जैसे बड़े-बड़े रूटों में कोई अगर बसेस चलती हैं तो वो प्राइवेट नहीं बल्कि आपकी एचआरटीसी बसेज़ ही लंबे रूटों के लिए बनाई जाती हैं। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है एचआरटीसी डिपार्टमेंट, और अगर आप भी सफ़र करोगे एचआरटीसी में, कहीं लंबे सफ़र पर जाओगे तो आपके लिए क्या किराए का प्रावधान रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो, यह एक नया इन्फॉर्मेशन एचआरटीसी डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर सब्जेक्ट यही रखा गया है कि जो आप वेरियस लगेजेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर बॉक्सेड एंड अदर गुड्स जो भी लेकर आप जाते हो, पैसेंजर जो लेकर जाता है, सवारी जो अपने साथ सामान लेकर जाते हैं, उनके लिए क्या नया किराया यहाँ पर निर्धारित किया गया है। बट इसमें क्या है कि डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कभी बोलते हैं कि सेब की पेटी के पैसे लगेंगे, कभी बोलते हैं सेब की पेटी के पैसे नहीं लगेंगे। तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ता है, तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। बट आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आखिरकार किस तरह का किराया लिया जा रहा है आप लोगों से। तो पार्टिकुलर जैसे कि आप ऑफिस चेयर या फिर डाइनिंग चेयर वुडन या आयरन की लेकर जाओगे, तो कितना आपको यहाँ पर रेट विद पैसेंजर कितना देना होगा। तो 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा जो होगा पैसेंजर का, वो अब आपके जर्नी पर डिपेंड करता है। आपकी जो यात्रा है उस पर निर्भर करता है कि आप कितना लंबा सफ़र कर रहे हो, ठीक है? वो हम आपको नहीं बता सकते, आपको आइडिया लगाना होगा कि 1/4 जो किराया होता है वो आपको देना होगा, अगर आप ऑफिस चेयर या फिर डाइनिंग चेयर लेकर जाते हो। अगर फ्रेट रेट विदाउट पैसेंजर की बात करें, मतलब आप सिर्फ सामान भेज रहे हो, खुद साथ नहीं जा रहे हो, तो हाफ ऑफ 1 पैसेंजर किराया देना होगा। अगर पैसेंजर खुद जा रहा है तो 1/4, अगर आप साथ में नहीं जा रहे हो क्योंकि ज़िम्मेवारी बढ़ जाती है, तो फिर आधा किराया आपको देना होगा। आगे बात करें, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप साथ जा रहे हो तो 1/4 किराया होगा, जैसे ₹500। तो अगर आप साथ नहीं जा रहे हो, तो अगर ₹1000 किराया है कहीं जाने का, तो ₹500 आपको, अगर आप साथ नहीं जा रहे हो, तो ₹500 आपको उनको देना होगा। आगे बात करें डाइनिंग टेबल या फिर ऑफिस टेबल एंड सेंट्रल टेबल अप टू 3 फीट का अगर आप भेजते हो, तो एक सवारी का जितना किराया होता है वो आपको देना होगा। जैसे ₹1000 किराया होगा तो ₹1000 देना होगा आपको। और अगर आप साथ में नहीं जा रहे हो तो आपको 2 सवारियों का किराया देना होगा। आगे बात करें सोफ़ा सेट, अगर आप 5 सीटर का भेजते हो, तो सोफ़ा सेट कहाँ पर आएगा, वैसे तो देखा जाए तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जगह होती है बसों के अंदर, जो हिम बस होती हैं। तो 2 पैसेंजर्स फेयर देना होगा आपको। और अगर आप साथ में नहीं जाओगे तो 4 टाइम्स ऑफ पैसेंजर फेयर जो है वो आपको देना होगा, और 4 आदमियों का किराया देना होगा आप लोगों को। फिर अगर सोफ़ा चेयर सिंगल सीट आप भेजते हो तो हाफ़ किराया होगा। बिना पैसेंजर फेयर अगर आप साथ नहीं जा रहे हो, जहाँ पर लाइन आपकी होगी जो साथ में जा रहे हैं, और जो लाइन होगी आपकी जो साथ नहीं जा रहे हैं, इतना किराया होगा। बाकी आप खुद देख सकते हो, अलमीरा बिग, अलमीरा मीडियम एंड स्मॉल स्विंग मशीन जो आपकी सिलाई मशीन होती है, उसके लिए कितना किराया है वो आप खुद देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मुझे हो रही है, ज़्यादा अगर बोलूँगा मैं, ठीक है? तो आपको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, आपकी लगभग यहाँ पर
पूरी मिलाकर बोलें तो 30, 31 और 32 अलग-अलग तरह की आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन साझा की गई है। अगर आप कुछ भी भेजते हो, 32 तरह की अगर कुछ चीज़ें आप भेजते हो एचआरटीसी बसेस के अंदर, तो आपके इस तरह के किराए होंगे, ठीक है? तो यह महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। प्लास्टिक या फोल्डिंग चेयर भेजोगे, 1 से 3 चेयर्स होंगी तो 1/4 किराया लगेगा, 4 से 6 चेयर्स होंगी तो आपका आधा किराया होगा, 7 से 9 चेयर्स होंगी तो 3/4 किराया होगा। इस तरह का किराया आपका रहेगा। बाईसाइकिल मतलब अगर साइकिल भेजोगे आप तो आधा जो पैसेंजर का किराया होता है उस हिसाब से होगा। चिल्ड्रन ट्रॉली या चिल्ड्रन ट्राईसाइकिल भेजते हो तो फ्री होगा अगर आप साथ जाओगे, और अगर आप साथ में नहीं जाते हो तो 1/4 किराया होगा। व्हीलचेयर भेजते हो तो फ्री होगी। बाकी कंप्यूटर विद एलईडी डेस्क एलसीडी मॉनिटर वगैरह, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह लेकर जाते हो तो हाफ ऑफ 1 पैसेंजर फेयर आपको होगा। तो लैपटॉप के लिए 3 नंबर्स फ्री जो है वो, अगर 3 लैपटॉप लेकर जाओगे तो आपका कोई किराया वहाँ पर नहीं लगेगा, और अगर 3 से ज़्यादा आप लैपटॉप वगैरह लेकर गए तो आपका किराया लग जाएगा। एलसीडी एलईडी टीवी वगैरह लेकर जाओगे तो वैसे कौन लेता है, पर बट इन्होंने लिखा हुआ है एप्पल फुल बॉक्स वगैरह, वॉशिंग मशीन लेकर जाओगे तो 1 पैसेंजर फेयर आपका लगेगा। तो लगेज वगैरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर जाओगे तो आप 220 केजी मतलब 20 किलो से ऊपर होगा तो 1/4 किराया आपका लग जाएगा। तो इस तरह के जो है वो आपके अलग-अलग तरह के किराए यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर पेट एनिमल्स जैसे कि नॉन एसी बसेस में अगर आप कोई डॉगी वगैरह लेकर जाते हो तो एक आदमी का किराया लगेगा आपके लिए, और अगर आप नहीं साथ में जा रहे तो वो लेकर ही नहीं जाएँगे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूज़पेपर बंडल्स ऑफ करंट डेट तो वो फ्री है सभी के लिए, क्योंकि ये क्या है कि एक सरकार की मुहिम होती है कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं वो फ्री ही भेजने होते हैं, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा भार वगैरह नहीं होता है, ठीक है? तो यह एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और यह एक इन्फॉर्मेशन साझा की गई है आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर 50,000 वाला मैंने देखा एक इन्फॉर्मेशन है। 50,000 मतलब इन केस ऑफ मटेरियल विदाउट पैसेंजर द कंडक्टर विल कलेक्ट द रिटेन टैक्स इनवॉइस रिपेयर प्रूफ विद हिम टिल अपलोडिंग ऑफ द मटेरियल इन केस द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द मटेरियल विदाउट पैसेंजर इज एक्सीडिंग ₹50,000। मतलब अगर पैसेंजर साथ में नहीं जा रहा है और उस सामान की अगर वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के हिसाब से उनको इनवॉइस देना होगा। यह इन्फॉर्मेशन जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से आउट की गई है आप लोगों के लिए।